अगर किसी में हिम्मत है तो आए, हमें कर ले रेस्ट। स्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर कोई भी हुक्मरान नहीं आया। बेशक से मियाँ साहब को आप देख लें 2013 में, 2018 में भी। पूरा 1 महीना हो गया है, असम्बलियाँ टूट गई हैं, हमें अभी तक शेड्यूल का ऐलान नहीं कर रहे। वो गुज़श्ता रोज़ ख़वातीन से हलफ लिया गया। हिना परवेज़ भट्ट ने इसके ऊपर ट्वीट करते हुए कहा कि अब हलफ के ऊपर बात आ गई और 25 ख़वातीन से ज़बरदस्ती हलफ लिया गया है। क्या जेल जाने के लिए ख़वातीन वैसे तैयार नहीं है? जी अस्सलाम वालेकुम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला से सीनियर नायब सदर ज़ैनब इरफान बात कर रही हूँ और मैं गुजरांवाला से आज ये मेरा दूसरा दिन है, मैं ड्यूटी दे रही हूँ। तो हिना परवेज़ की क्या बात है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। उनकी तो आदत ही ऐसी है कि वो ऑल फोल कह के तो फिर छुप जाते हैं। अगर उनको इन चीज़ों का अगर होता एहसास तो वो इलेक्शन करवाते। इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? इलेक्शन इसलिए नहीं करवाते कि वो डरते हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, इसी वजह से की गई ये जो ओछे हथकंडे जो इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खान के साथ, अवाम के साथ, और महंगाई की इतनी कर दी है कि अवाम पिसी जा रही है, हर तरफ से अवाम का नुकसान है। तो हिना परवेज़ भट्ट भी दूसरी को मरीम नवाज़ में यही कहूँगी और क्या कह सकती हूँ। तो इनकी बातों पे हम कान नहीं धरते, हमने जो करना वो हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारे खान की कामयाबी होगी और इंशाअल्लाह हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी होंगे इंशाअल्लाह। क्या हलफ के बगैर ख़वातीन जेल जाने के लिए तैयार नहीं है? कोई डाउट है या इक़्तिदाद कम है? क्या वजह, हलफ क्यों लिया जा रहा है? कौन हल्फ ले रहा है? कल ख़वातीन से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हलफ लिया है। वहाँ पे कल उनके घर में ये हलफ लिया गया कि जेल जाने के लिए कौन कौन ख़वातीन तैयार हैं, उनसे हलफ लिया गया। तो क्या ख़वातीन ने जवाब दिया? उन्होंने हलफ लिया जी हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने वहाँ पे तैयार हैं तो देखे बैठे, ये ख़वातीन क्यों बैठी हैं? सुबह से रात तक बैठी रहती हैं, ड्यूटी दे रही है, अपने अपने हिस्से की ड्यूटी दे रही। क्यों दे रही है? कि अगर ऐसी कोई तहरीक चलाई जाएगी, इमरान खान की कॉल आएगी तो हम इंशाल्लाह करेंगे, इस तहरीक पे अमल पूरा करेंगे और हम इसीलिए बैठे हैं। अगर किसी में हिम्मत है तो आए, हमें कर ले रेस्ट और हमें ले जाए जेल। हम तो बैठे हैं दिन रात। यहाँ पे हिना परवेज़ भट्ट का कहना है कि 25 ख़वातीन से ज़बरदस्ती हलफ लिया गया है। गलत है, वो तो झूठे लोग हैं, इन झूठों पे कौन यकीन करे। इतना जो आज हमारा मुल्क इस जगह पे आ गया और हमारा इतना खसारा हो रहा है इन लोगों की झूठ की वजह से हो रहा है और ये झूठी लानती इंसान है, इनका तो सारा ग्रुप ही झूठा है। अब देखिए आपके सामने माशाल्लाह कितनी लेडीज़ है और आ रही हैं, सुबह दोपहर शाम अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हैं। हम डरने वाले नहीं, हम खान के सिपाही हैं, हम डरते नहीं इन चीज़ों से। हम यहाँ बैठे हैं साबित कदम है, कोई आता क्यों नहीं? मरियम नवाज का कहना है कि खान साहब पहले जनरल बाजवा की सीढ़ियाँ इस्तेमाल करके आए इक़्तिदार में, अब ये अदलिया की सीढ़ियाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या वाकई इन सीढ़ियों के बगैर आप इक़्तिदार में नहीं आ सकते? कभी वो कोई उनसे पूछे कि नवाज शरीफ किसका पालतू बेटा था, वो इधर याद करें वक़्त। उसको 85 वाला वो वक़्त नहीं भूलना चाहिए, 81 वाला वक़्त नहीं भूलना चाहिए। हमें तो ये वैसे ही ताने दे रहे हैं, वही बाजवे ने फिर दोबारा वो उनको लेके आए हैं। तो क्या आप आवाम के इक़्तिदार के ऊपर यकीन नहीं रखते? मरियम ने कल ये कहा कि ये आवाम के ऊपर यकीन नहीं रखते, ये जो बैसाखियों के ऊपर ज़्यादा इनका यकीन है। इलेक्शन वो नहीं करवाना चाहते। हमारी 2 असम्बलियाँ थी, हमने तोड़ दी कि हमने इलेक्शन करवाने हैं। हम तो आवाम पे यकीन रखते हैं, ये इलेक्शन शेड्यूल देखें कि कैसे इनको कहीं सीट मिल गई लाहौर में तो आप देख लीजिएगा। ये तो खुद डरे हुए हैं। पूरा 1 महीना हो गया है, असम्बलियाँ टूट गई हैं, हमें अभी तक शेड्यूल का ऐलान नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं ये शेड्यूल का ऐलान किया जा रहा है? क्या वजह? अब तो कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया। पता है कि क्या पता है कि इनको वोट नहीं पड़ने, इनको अब ये अवाम में जा नहीं सकते। अगर ये लीडर होते वापस आके वहाँ से लंदन से आके तो ओपन जलसे करते। ये तो वो क्या कहते हैं, शादी के मार्क्यू में वो हम जी कन्वेंशन कर रहे हैं, इसलिए कि लोग ही नहीं आते उनके पास। खान साहब जिस दिन निकलेंगे आप देखिएगा कि लाखों का मजमा होगा फिर हर जलसे में। मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि बाजवा किंग मेकर था, तो खान साहब क्या थे? खान साहब ने जो बाजवे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, पहले ये बाजवे की सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आए हैं, अब ये अदलिया की सीढ़ियाँ यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इनको अब सीढ़ियाँ ये इस्तेमाल करनी नहीं दी जाएंगी। क्या कहेंगे इस बारे से? इस बारे में हम ये कहेंगे जनरल बाजवा जो है ना, वो करप्ट तरीन आदमी है और उसने 6 साल में पाकिस्तान का सारा माल लूट लिया है। जनरल बाजवा अल्लाह, उसी को आपने तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक्सटेंशन दी, क्या कहेंगे इस हवाले से? वो तो इमरान खान ने मान लिया, उनकी गलती है। जनरल बाजवा को इमरान खान ने कहा मेरी सबसे बड़ी गलती है सेंटेशन दे के। जनरल बाजवा एक इमरान खान को कहना सी
कि क्या नाम है इसका, उस्मान बुज़ार को उतारो, अलीम खान को बैठाओ। मरियम नवाज़ का कहना है कि पहले इमरान खान जनरल बाजवा का सीढ़ियाँ इस्तेमाल करके आया, अब अदलिया की सीढ़ियाँ इस्तेमाल करके इक़्तिदार में आना चाहता है, अब ये इसको कोई इस्तेमाल नहीं करने देगा। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। अदलिया का और इस्टेब्लिशमेंट का इस मुल्क के अंदर होता आया है। आप देखें इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई पार्टी यहाँ पे खड़ी नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन 1947 के बाद जब से हमारा मुल्क बना है, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर कोई भी हुक्मरान नहीं आया। बेशक से मियाँ साहब को आप देख लें 2013 में, 2018 में भी, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट मैं समझता हूँ एक रियल, मैं यही कह सकता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट एक हिस्ट्री समझ लें पाकिस्तान। यानी कि खान साहब उसके बगैर इक़्तिदार में नहीं आ सकते। नहीं, अब थोड़ा सा चेंज है। मतलब मैं माजी की बात कर रहा हूँ ना, आपने माजी की बात, अब क्यों ना कि ये गुस्सा लग रहा है मुझे अवाम की ना आंखों में, मुझे काफ़ी गुस्सा लग रहा है। तो इस दफ़ा बिल्कुल पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज है। और देखें समो ये बड़ी बातें हैं टॉप लेवल की, इस्टेब्लिशमेंट और ये दो चीज़ें जो होती हैं, तो ये लेवल बहुत बड़ा है। मैं इसका कोई जवाब नहीं देना चाहूँगा।